पहला फरकेश डोडर साल 2026 के लिए एक 20 साल के डियो राइडर है जो eensiddig bromfiets ongeluk में जो de nieuwe grondweg पर हुए और इनकर मृत्यु हुए अकादमिक ziekenhuis Paramaribo में 17 साल के बस्तूडर इनको स्काफोंडन हुए और मुमकिन है कि आर्म फ्रैक्चर भी हुआ और ये हादसा कैसे हुए ठीक से बतला भी नहीं पाए। फलोपा हंडरसुक से पता चला है कि 2 नौजवान ये ब्रॉम्फिट्स पर बैठे हुए थे जब ये हादसा हुआ। सिपाही खोजबीन कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं इस हादसा से जो जुड़े हैं। परिवार वालों को इसके बारे में भी खबर दिया गया। शनिचर यानीवार के 4 तारीख साबानवेख वानिका पर एक आदमी घायल हुए जब इनके फ्रिंदेन एक हकमैस के साथ इन पर वार किए। सिपाही लेली डॉरप का स्लाख्टोफर FB को पाए है और इससे बात किए है और ये कही है कि वोटन विस्लिंग पहले से हुआ था और इनकर टेलीफोन भी नुकसान किया गया। ये औरत उसी जगह पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। FB को behandeling भी मिला, इलाज हुआ स्पुटाइसन पर। ओपनबार मिनिस्टेरी के कहने पर AN को जेल में डाला गया। 63 साल के फित्सर हाई इनकर मृत्यु हुए इतवार यानीवार के 4 तारीख को हादसा में जो बास्त्रात में हुए जब इन्हें धक्का लगाया गया है एक मोटर गाड़ी के जरिए से क्रॉसिंग जो है फियोल और अगुबार सिंह स्त्रात पर। सिपाही क्वाटा का कहना है कि बस्तूडर SA 61 साल और फित्सर ये एक ही रिख्तिंग में जा रहे थे और ये मोटर गाड़ी अचानक इनके रई हलफ पर चले गए। हाँ, इनके मृत्यु उसी जगह पर हुए। SA के पास सराय बवैस नहीं था। इसके बारे में ओपन बार मिनिस्टेरी के साथ बात करने के बाद सिपाही इन्हें जेल में डाले हैं। सूरीनाम उम्मीद रखते हैं कि ग्रांड मोर्गो प्रोजेक्ट से ओली प्रोड्यूसेंट वे बने और ये भी पहले बोरिंगन जो नहीं था और काफ़ी ख़ास जो मिला है। टोटल एनर्जीज और आपा इन्वेस्टेर करते हैं मिलियर्डन के हिसाब से पैसा ये ऑल इलेक्ट्रिक FPSO से जो साल 2028 से कम 220,000 फाटन हर एक दिन जो निकालेगा। एनालिस्टन चेतावनी देते हैं कि सक्सेसफुल फील्ड अभी तक स्ट्रक्चरल ओली रैगडम का गारंटी नहीं देते हैं। अनसीकर है तभी तादाद के बारे में है, ज़्यादा खर्चा है और मंदियाल द्रग भी है फॉसिल ब्रांडस्टॉफन पर और फरवख्तिंगन ये इसके बारे में अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ये बलेट और टुकम्स्तख इन्वेस्टेरिंगन से जो जुड़े हैं। Maandloon president Jennifer Simons का ये है 6.850 अमेरिकानse डॉलर और एक डोर्सनी कर्मचारी इनका $300 ये कमाते हैं। ये फ़र्क इतना ज़्यादा है कि करीब 2000% से और ज़्यादा है और ऐसे ख़रोते इनकोमेंस ऑनखलेक है थे सूरीनाम में। काफ़ी जनता के लिए ये फास्ट लसन फूडिंग फरफूर ये पूरा मंथ इनकमस्टन सलारस का खर्चा हो जाते हैं। बलाइट्स मार्कर्स ऐसे आसानी से फरफ्रेम भी करते हैं दाखिल से रियलिटेट को। स्ट्रक्चरल लोन स्टेकिंग ये कम होता है और अगर ये बेहतर होता तो ये क्लोफ और कम होते और maatschappelijke spanning कम भी होता langere termijn पर। Openbaar Heidsdag 2026 Nederlandse archiefstukken निकाला गया है जिससे पता लगता है बिnnenlandse veiligheidsdienst के बारे में साल 1959 से लेकर साल 1962 का सूरीनामse studenten, schrijvers, politici का नीदरलैंड में सिस्टेमाटिस ऑब्जर्वेर जो हुए। कतास भी किया जाता है रासिस्म और कोलोनियलिज्म पर उस वक्त के लिए जो एक्सट्रीमिस्ट मिस्टिस बस्टैम्पल भी किया गया। इनमें कई नाम है जैसे एडी ब्रूमा और रोनाल्ड फेनचान डोशेस में इनका नाम है। इस टोकन से पता लगता है पॉलिटिकल डिस्कसी सूरीनाम्स और खानिसासिस में कैसे इन्फॉर्मेंटन जो सरकार का इनके पास पहुँचे और ये भी आज़ादी जो साल 1975 में हुए उससे ही थोड़े ही समय पहले।
Ik uitgebreide Amerikaanse aanklacht है वेनेजुएलांसे president Nicolás Maduro के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाते हैं ये Caribische politici betrokkenheid इनका है drugsgeld का financier जो हुए beschermingsnetwerk में और Amerikaanse ministerie van Justitie ये cocaïne traffickers politici को ये भी Caribbean route से जो जाते हैं bescherming के लिए पैसा भरते थे। ऐसे कई मुल्क का नाम जो नहीं लिया जाता है लेकिन फॉर्मुलेरिंग ये मेरदर स्टातन के लिए है। सूरीनाम के लिए सवाल भी होता है हिस्टोरी संबंधन जो होते हैं काराकास के साथ। वेनेजुएला इनकार करते हैं कि सभी बेschuldigingen जो इन पर लगाया गया है इल्ज़ाम गलत है और कहते हैं पॉलिटिका प्रोपागंडा है। DEA 91 का सभापति अंशलिक डेल कास्टिलो कहते हैं कि साल 2025 एक साल है हिस्टोरिsch मोमेंटन के साथ जिनमें चुनाव भी हुआ है eerste vrouwelijke president का और नया coalitie politieke tegen Polen का। नेदरलैंड्स स्टाट्सबेसुक में वे कहती है कि ये एक बहुत ही ज़रूरी संदेशा इससे आते हैं और इसके साथ वे भी कहते हैं इन्फ्लाची werkloosheid, woonproblemen और zorg और veiligheid पर जो मुसीबतें हैं। इनका कहना अनुसार सरकार जो वादा किए है इन्हें ट्रांसपेरेंट बeleid में रखना है और beheer जो है toekomstige olie-inkomsten का इन्हें बहुत ही सावधानी और हिसाब के साथ करना है। Laatste inschrijving je 6 maandse centrale bank certificaten का तो काफ़ी belangstelling इनके लिए था। काफ़ी लोग इनमें दिलचस्पी रखे। कम से कम SRD 768 miljoen ingeschreven है जिनका SRD 761,94 miljoen ये toewijs किया गया। ये beoogde volume SRD 400 miljoen का इसके साथ ये सीमा भी पार हुए। सर्टिफिकाten रेंट जिनका 16,5% per jaar है इसका मकसद यही है overtollige liquiditeit जो होता है इकोनॉमी का निकालने के लिए। मिलाकर 1,262 inschrijvingen registreer हुए हैं जिनका 1,256 ये toewijs किया गया है।